सारा प्रणाम, सारा समय की इस खास चुनावी पेशकश दंगल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे मौसमी पारा गिर रहा है, चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। चुनावी बेला में जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में देखने में आ रहा है कि तमाम जो नेता हैं वो दल बदल कर रहे हैं और गठबंधनों का जो गठजोड़ है उसका भी समीकरण देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कानपुर की किदवई नगर विधानसभा में, जहां से भाजपा की सीट पर 2017 से महेश त्रिवेदी विधायक चुने गए थे। हमारे साथ व्यापारी वर्ग के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम लोग हैं उनके क्या मुद्दे हैं और जो आम जनता है वो इस बार विधानसभा चुनाव में किस नेता को चुनकर लखनऊ पहुंचाने वाली है। आपका नाम? मैं ज्ञानेश मिश्रा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री हूं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता के लिए महंगाई होता है। और इधर सरकार ने कुछ चीज़ों में महंगाई ज़रूर बढ़ी थी, जैसे सरसों का तेल, उसमें कुछ महंगाई बढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे नया सीज़न लाही का आता जा रहा है, सरसों का आता जा रहा है, वैसे वैसे कीमतें घट रही हैं। और ये इंटरनेशनल भी मार्केट के बात भी होती है, क्योंकि बाहर से जो भी पाम ऑयल और राइस ब्रान आ रहा था वो सब महंगा था। इस वजह से खाद्य तेलों में असर पड़ा, इस वजह से सरसों का तेल महंगा हुआ था। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कीमतें घट रही हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि दालों की कीमतें भी बढ़ी थी। अरहर की दाल लगभग 100 रुपये हो गई थी 6 महीना पहले, अब 90 रुपये के नीचे आ चुकी है। और लगातार हर चीज़ों की कीमतें घट रही धीरे धीरे सरकार के प्रयासों से, और ख़ास करके भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसके प्रयासों से कीमतें घटी हैं। क्या लगता है आपको कि प्रदेश में इस बार किसकी सरकार जो है देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरह से एक सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश में बना था पिछले 5 सालों के दौरान, और व्यापारियों के साथ साथ आम आदमी भी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था, उस सुरक्षा का वातावरण देने का काम वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है प्रदेश में, उसने देने का काम किया था। इसलिए व्यापारी वर्ग का अधिकतम हिस्सा, अधिकतम लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आम नागरिक की तरह देखें आप, कानपुर की ये जो विधानसभा है, भाजपा का कब्जा है इस सीट पर, क्या विकास हुए हैं और क्या विकास और होने चाहिए थे? कि जहाँ तक विकास की बात है, ये लगभग पौने 2 साल कोरोना का जो एक पूरा आतंक रहा है, पहली लहर 2020 में, फिर 2021 में दूसरी लहर, वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। हमने सबने देखा कि किस तरह से लोग, हमारे बीच के कई लोग चले गए। वो जो दूसरी लहर डेल्टा प्लस का वेरिएंट था, वो सीधे सीधे फेफड़ों पे असर कर रहा था, उसका नुकसान हुआ। लगातार कोरोना का एक माहौल रहा 2 साल। निश्चित रूप से व्यापारिक गतिविधियां और आम जनता को बाहर निकलने में जो रोक लगाई गई उसको कोरोना की वजह से, उससे व्यापार भी प्रभावित हुआ और आम जनता भी प्रभावित हुई। तो कहीं ना कहीं ये 2 साल जो गए, और दुनिया में ये कई देशों में कोरोना की लहर आई, आज भी लगभग 125 से ज़्यादा देश प्रभावित हैं। जो नया वेरिएंट आया है, फिर से कहीं कोई नया वेरिएंट ना आ जाए, तो आज भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, कोरोना से बचाव की ज़रूरत है। हम सब लोग मास्क लगा रहे हैं, मास्क सभी लोग लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आज हम आपके साथ खड़े हैं तो कुछ लोग करीब आ गए, लेकिन हम सब लोग इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि मास्क लगाएं। और कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई अब धीरे धीरे घट रही है कोरोना आपके कारण। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनायक पोद्दार है, मैं युवा महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से हूँ। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और क्या मुद्दे जो हैं आम जनता के जो हैं वो? देखिए, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, हम लोग सब भाजपा को समर्थक हैं और हम लोग योगी जी को ही चाहते हैं, और योगी जी ही इस प्रदेश के लिए कुछ अगर कर सकते हैं वही भला कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि अभी आपने जब शुरुआत करी थी तो आपने एक बात ये बोली थी कि इस समय जैसे जैसे मौसम का पारा और चुनावी पारा, तो जहाँ तक आपने अभी बात करी, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। आपने शुरुआत करी कि लोग दल बदल रहे हैं, तो दल बदल वही लोग रहे हैं जिनके साड़ू को टिकट नहीं मिल रही, जिनको बेटी की टिकट नहीं मिल रही, जिनको बेटे की टिकट नहीं मिल रही है, जो लोग परिवारवाद चल रहा है। और हमारी भाजपा में कहीं पे भी परिवारवाद नहीं है, तो वही लोग दल बदल रहे हैं जिनको लग रहा है कि हमारी यहाँ पे सीट है। कई गंभीर आरोप जो है विपक्ष सरकार के ऊपर लगाता है, ऐसे चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो नौकरी का हो, इन सब पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जिसका काम है जो आरोप प्रत्यारोप करेगा वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर जहाँ तक हम लोग बात करें, हम लोग व्यापारी वर्ग हैं और खास तौर हम युवा व्यापारी हैं। अभी हमारी उम्र सिर्फ 32 साल है। हमें क्या चाहिए? हमें व्यापार में एक सुरक्षित अपने आप को महसूस चाहिए कि हम व्यापार तो कर ही रहे हैं, पैसा अपना ही लगाते हैं। सरकार हमको अगर थोड़ा मोड़ा हमें लोन की जरूरत होती है तो सरकार हमें लोन प्रोवाइड करा देती है, लेकिन उस दुकान को हम सुरक्षित कर रख पाते हैं। उस दुकान से जब हम अपने घर के लिए जाते हैं, हमारी दुकान
उस बैग में चाबी होती है, कभी कभी हमें सुबह बैंक जाना होता है तो चेकें पड़ी रहती हैं, कभी कभी कैश भी पड़ा रहता है, तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही हमें सबसे बड़ा योगदान है, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी सरकार ने बहुत कुछ हमें सुरक्षित महसूस किया है। सुरक्षा एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी सरकार की गिनाई जाती है। सर, आपका नाम क्या है? कपिल माहेश्वरी। महेश्वरी जी, क्या लगता है आपको, व्यापारी किसका साथ देगा? व्यापारी तो भाजपा का ही साथ देगा। एक बड़ा सम्मेलन भी भाजपा की तरफ से यहाँ कराया गया था, लेकिन विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दे उठाता है, महंगाई के मुद्दे उठाता है। चूंकि आप लोग बाजार में रहते हैं, बाजार का हाल भी देखते हैं, लोग आपके पास आते हैं, आप अपना सामान भी बेचते हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से जनता का मूड है और क्या वास्तव में महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी थी, परंतु अब उस पर काबू किया जा रहा है, निरंतर काबू हो रहा है। क्या क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दे कौन से क्या मुद्दे होंगे? चुनाव में जो मुद्दे थे, भाजपा का जो मुद्दा था कि मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर भी बन गया है। उसके बाद देखिए आप काशी विश्वनाथ का भी कितना विकास हुआ है, विंध्याचल में भी देखिए आप, सभी जगह विकास ही हो रहे हैं। कितने हाईवे बन चुके हैं और कितने शिलान्यास हो रहा है। तो भाजपा तो हमारी हिसाब से बिल्कुल ठीक ही पार्टी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित सत्यम मिश्रा है, मैं प्रदेश सचिव समाजवादी योजना सभा हूँ। सरकार 2022 में समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और जहाँ तक भाजपा एक आजकल ऐड बहुत दे रही है, जगह जगह पोस्टर दिखा रही है, फर्क साफ है। क्या कितना फर्क साफ है? फर्क साफ है कि गोरखपुर में जिस तरह से पुलिस के द्वारा एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, फर्क साफ है। जिस तरह से महोबा में एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, फर्क साफ है। तो 2022 का चुनाव युवाओं के लिए, महंगाई के लिए, सुरक्षा के लिए और तमाम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता आएगी और समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और 2022 में 350 सीटें लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। गठबंधन तमाम छोटी पार्टियों से अखिलेश यादव कर रहे हैं, चाचा से भी वार्ता हो गई है उनकी। भाजपा इल्ज़ाम लगाती है कि गठबंधन की जो सरकार रहती हैं, पहले भी आपने देखी होंगी, जो हम लोगों ने देखी, बड़ा उसमें बहुत फेरबदल होता है चीज़ों को लेकर और बहुत भ्रष्टाचार की चीज़ें वहाँ सामने दिखाई देती हैं। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो ये कहना सरकार के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम भ्रष्टाचार का लगता है। नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप है। अगर आपसे बात कर लूँ तो कोरोना काल में दवाओं को लेके, सैनिटाइजर को लेके और तमाम सारे के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और आपने बात की गठबंधन को, जब गठबंधन आप 2017 में गठबंधन ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन आपके साथ में था, सौवीर प्रसाद मौर्य आपके नेता थे। आज ये गठबंधन टूटा है, तो टूटा है तो कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों को या उनकी बातों को नहीं रखा गया सरकार में, उनको सम्मान नहीं दिया गया सरकार में, इसलिए ये गठबंधन टूटा है। और बहुत सारे नेता, उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में विफल है। कोई भी मामला, कोई भी ऐसी बातें हैं जिसमें वो विफल है, कोई भी वो काम नहीं कर पा रही, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देख रहे हो लगातार किस तरह से जो अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, उनको लाठी मिलने का काम हो रहा है। अब वो व्यापारी गोरखपुर गया कानपुर से, बताइए पुलिस ने क्या किया? आपके सामने है पुलिस ने क्या किया। अभी आई है रिपोर्ट, अभी रिपोर्ट आई है कि घसीटते हुए ले गए, अभी रिपोर्ट आई घसीटते हुए ले गए, उसको पुलिस के द्वारा मारा गया। अब आप बताइए कहाँ व्यापारी सुरक्षित है, कहाँ युवा सुरक्षित है? आप बताइए मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये विधानसभा के अंतर्गत ये पार्क आता है, ये लगातार 4.5 साल से इस तरह से है। आप देखिए, आपके साथ दिखा सकते हैं कैमरे से कि ये किस तरह का पार्क है, यहाँ क्या विकास हुआ आपके सामने है। चलिए, 22 में साइकिल आएगी या नहीं आएगी, चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता लगेगा। सर, आपका नाम क्या है? ठीक है, राकेश कुमार शुक्ला। क्या लगता है आपको कि प्रदेश में इस बार किसी सरकार ने डाली है? प्रदेश में सरकार हम तो कांग्रेसी आदमी, तो कांग्रेस की आवे। लोग कह रहे हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं चुनाव में देख नहीं रही है। सुपड़ा कहाँ साफ हो जाएगा? कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती और भाजपा, ये दो पार्टी कभी नहीं खत्म और खत्म हो सकती है, लेकिन ये दोनों पार्टी कभी नहीं खत्म होगी। इंटरनेशनल पार्टी कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, पूरे चुनावी मैदान में कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही है। हालांकि प्रियंका गांधी नारा दे रही हैं आरक्षण का, महिलाओं को, ठीक बात है, लेकिन एक जो मजबूती से कांग्रेस लड़ती थी वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। उस पर आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही चुनाव? नहीं, मेहनत तो कर रही प्रियंका गांधी भाई। अब इसे तो भाजपा को कोई जनाधार नहीं था, अब आ गए तो क्या बताऊं मैं। सब लोग कह रहे हैं सुरक्षित है, कुछ नहीं सुरक्षित, सब और सब बदमाशी हो रही है। आपका नाम क्या है? अजय सिंह तोमर। तोमर जी, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार इस बार प्रदेश में बनने वाली है और क्या जो बड़े मुद्दे हैं वो होने वाले? सरकार तो देखिए 5 साल से जो बीजेपी योगी जी जो काम कर रहे हैं, हम सबको क्या चाहिए? अपनी सुरक्षा। आदमी थोड़ी सी महंगाई और थोड़ी सी बहकावे में आ जाता है,
कि फलाने ने ये कर दिया, उन्होंने आप कह दिया कि वहाँ मार दिएगा, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, उसकी इंक्वायरी होती है, कुछ ना कुछ रिपोर्ट आएगी। आदमी विरोधी दल होके सीधे सीधे बीजेपी है, मोदी, योगी जी और मोदी जी के ऊपर ब्लेम लगाते कि उन्होंने ये नहीं किया, अभी तक तो वैक्सीन आई, ये वैक्सीन उनकी है, मेरी नहीं है, इसको ना लगवाइएगा। हर पार्टी ने, हर समाज ने, सबने लगवाया, आज उसी से सब सुरक्षित है। और मोदी जी से, योगी जी से क्या चाहिए किसी को? उन्नति हो रही है, सब विकास हो रहा, सब कुछ हो रहा, देश अपना, बाहर अपना कोई नाम नहीं हुआ करता था। आज की तारीख में हमारा देश बहुत महान है, बहुत ऊपर है। चुनाव के दौरान लखीमपुर खीरी में चुनाव के दौरान एक महिला के पल्लू को खींचा जाता है, आप कहते हो मैं महिलाओं के साथ हूँ, आप ये कहते हो हैं? आप महोबा के व्यापारी को मार दिया था, आप कहते हो मैं व्यापारियों के साथ में हूँ। आप बताइए, आपने इन 2 सालों में जहाँ रोजगार हमें देना था, आपने कटोरा दे दिया है। आपकी बात सुन रहे हैं, आप दूसरे के बीच में नहीं बोलेगा, आप अपनी बात नहीं, आपने कटोरा देने का काम किया है। आपने युवाओं को, महिलाओं को लाइन में लगा दिया है। आपने केवल, आपको रोजगार देना चाहिए था, आपने केवल कटोरा दिया है। आप इस बात को क्यों नकार रहे हैं? और तमाम सारे लोग तमाम सारे कंट्रोलों में खड़े हुए हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता थी, जिनको काम की आवश्यकता थी, उनको आपने कटोरा देने का काम किया है। एक सेकंड, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक बात ये रखना चाहता हूँ, जैसा अभी हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि ये दिल्ली में इस ढंग से पल्लू है, आप ही के पार्टी के मुखिया कहते हैं आपकी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाएगी, ये लड़के हैं, गलती हो सकती है। आप बताइए, ये इस टाइप का, ये मुखिया कहता है, ये इस टाइप का मुखिया कह रहा है कि तमाम, देखिए, तमाम, एक सेकंड, आराम, देखिए, हम लोगों का बहस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, पूरे नहीं भी होते हैं, लेकिन देखिए, एक सबसे बड़ी बात हमने पहले भी कहा कि 2 साल लगभग कोरोना काल ने निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया को प्रभावित किया है। थोड़ा बहुत असर आया है रोजगार में, लेकिन ये कहे कि सरकार ने अपनी तरफ से लगातार काम किया। आपको बता दें कि MSME के तहत जिनके लोन थे, उनको 10 से 20% तक उनका लोन बढ़ा दिया गया। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में क्या होता रहा है। और आज इनकम टैक्स ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फेसलेस पूरे जजमेंट होते हैं। आपका कोई भी स्क्रूटनी में केस आ जाए, पहले 3% केस आता था, व्यापारी जाता था, भयंकर उगाही होती थी। अब इस भारत सरकार ने, वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने ये किया कि फेसलेस फैसले हो रहे हैं, किसी को नहीं मालूम हमारा कौन अधिकारी जांच कर रहा है, कौन स्क्रूटनी केस कर रहा है। और केवल आपके ऑनलाइन आपको जवाब देना होगा, ऑनलाइन आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे नोटिस दी जाएगी, उसका आप जवाब देंगे, ऑनलाइन ही फैसला हो जाएगा। ना किसी व्यापारी को मालूम कि बंगलौर में हमारी जांच हो रही है कि देहरादून में अधिकारी। आरोप प्रत्यारोप अलग है, हर सरकार के ऊपर लगते हैं, लेकिन जनता से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो जो है चुनाव को बहुत साफ नजर से देखती है। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम गुप्ता है, बैतूल दुबई मंडल से युवा उपाध्यक्ष हूँ। गुप्ता जी, क्या लगता है कि किसकी सरकार प्रदेश में बनने वाली है, और मुख्य मुद्दे, व्यापारियों के मुख्य मुद्दे क्या है, ये आप हमें बताइए। आज का वो माहौल है, जिस समय पीछे सपा सरकार थी, उस समय अगर कोई माल पकड़ा जाता था तो अधिकारी बोलता था कितना पैसा दो तो मैं छोड़ दूंगा। आज क्या है, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो हमसे किसी भी प्रकार से कोई डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ऊपर से मोदी जी की तरफ से है कि कोई हमसे नहीं कर सकता। और मैं कहता हूँ आटा 100 रुपए किलो हो जाए तो भी मैं खाने को तैयार हूँ। बस क्या कि आज हमारी बेटी, मेरी माँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। आज वो व्यवस्थाएं हैं, गुंडा राज खत्म हो चुका है। आज हमारी बहन बेटियां रात में 2 बजे भी निकल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं जो उनसे बोले। और मैं व्यापारी एकता कहता हूँ, आटा 100 रुपए किलो हो तो भी मैं खाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। एक एक करके उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार में जो भी महंगाइयां हैं, आज 5 साल के अंदर 2 साल तो हम लोग अपने घर के अंदर है। कोरोना काल में सभी को मालूम है कि साल भर हम घर के अंदर रहे, और कोई चीज बिगड़ने में तो उसको बनाने में सालों लग जाते हैं, तो उसमें महंगाई और उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। पर हम हमारे मित्र बोले इतनी महंगाई आ गई और ये आ गई और लूट हुई, हत्याएं हुई, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर ऐसा नहीं कि कुछ हो सकता है किसी और पार्टी के आदमी उन्होंने गलत किया हो या गलत कराया गया हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ हो सकता है गलत कराया गया, ऐसा नहीं कि हमारी योगी सरकार ने गलत किया हो, लेकिन मैं योगी सरकार के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। और ये वादा है कि 300 के पार की, जो 300 के पार की जो उन्होंने नारा दिया है, मैं सब पूरा जितने भी युवा टीम है हमारी, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। फिर से वही कमेटी है, क्योंकि मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, मुझे मेरे परिवार से मतलब है। आज मेरा परिवार सेफ है तो मैं सेफ हूं। आज मैं आता हूं, अपनी दुकान पे आता हूं, मेरे भाई लोग आते हैं, मुझे मालूम मेरा घर सुरक्षित है, मेरी बहन बेटियां सब बिल्कुल सुरक्षित है, घर में किसी भी प्रकार की कोई वो चीज नहीं है। बस मुझे जो चाहिए था वो योगी सरकार ने मुझे दिया। नेताजी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं, सबसे एक एक करके क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप बोल चुके हैं, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, आपकी बात सुनूंगा। नेता नहीं हूं, मैं आम जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं राजीव कुमार गुप्ता,
तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि हम लोगों ने पिछले 10 सालों से कोई बड़ा घोटाला मैंने सुना ही नहीं, घोटाले नहीं सुना। केंद्र में कॉमनवेल्थ 2G पता नहीं कितने घोटाले हर 2 से 3 महीने में आते थे। मोदी जी के शासन में कोई घोटाला नहीं। योगी जी यूपी में आए, यूपी में मैंने कोई घोटाला नहीं सुना। इससे पहले क्या हो रहा था, जवाहर यूनिवर्सिटी में हजारों करोड़ रुपए लग गया, ठीक है, और तमाम जगह ऐसी जगह जहां अननेसेसरी पैसा खर्च होना चाहिए खर्च हो रहा है। योगी जी राशन दे रहे हैं कोरोना काल में, बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन जब इतना बड़ा कोरोना काल निकल गया उसमें इन सरकार ने हमारी इतनी मदद करी है तो हम लोग भी उसकी मदद करनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि सारी पार्टियां, किसी को हिंदुओं की परवाह नहीं है, सबको क्या चाहिए, वो जो बस वोट चाहिए। हमने किसी नेता को देखा कि वो मंदिर में पूजा करते हुए नहीं देखा। हम लोगों ने हमेशा रोजा अफ्तार और ईद मिलन समारोह ही देखे हैं जब से हम लोग ने टीवी देखा था। नेशनल चैनल रोजा अफ्तार ईद मिलन। अब योगी जी मोदी जी मंदिरों में जाके पूजा कर रहे हैं। जो हम लोग तो बड़े हो गए, लेकिन हमारी जो जनरेशन वो देख रही है कि नेता लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जा रहे हैं, योगी जी गेरुआ पर, तो अब जय श्री राम और एक गायत्री में जो इस तरीके के बच्चों में जो एक आ रहा है हिंदू कल्चर के लिए, वो डेवलप हो रहा है। अभी तक डेवलप नहीं हो रहा था। बच्चे स्कूल से निकले, वो मदर टेरेसा, वो क्रिश्चियन और वो मुस्लिम चल रहा था। भाई पहले तो ये कार्यक्रम देखा है। हमारे जो नेता है वो लोग हिंदुत्व की भावना भी ला रहे हैं। अब 80% हिंदू है, उसके अंदर हिंदू भावना नहीं आ रही है। कितनी गलत बात थी ना अभी तक। आप मुझे ये बताइए कि चाचा पार्टी से अलग हो गए, चाचा पार्टी से अलग हो गए अपनी बातों को लेकर। अब चुनाव में सवाल सुन लीजिए, अब चुनाव में चाचा भतीजे साथ आ गए, क्या ये चुनाव हार जाने का डर है या कोई और बात? नहीं, चाचा भतीजे साथ आ गए। चाचा के एक अपना अलग दल है और हमारा छोटे छोटे दलों से गठबंधन है। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी का दल है और हमारा संजय सिंह चौहान जी की पार्टी है, जनवादी पार्टी, उनका एक अपना दल है। और क्या कहते हैं, केशव देव मौर्य की एक पार्टी है, उनका अपना दल है। जिस तरह से इन सब दल है, वैसे चाचा का भी एक दल है। और हम लोगों ने छोटे छोटे दलों को साथ में लाने का काम किया है। और रही बात, अब आ जाते हैं, अभी जो हमारे कुछ मित्रों ने सवाल कहे कि महिला सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, तो आपको याद होगा आज के 1 साल बहुत बीता होगा, बहुत ज़्यादा बीता होगा। तो हाथरस में बेटी का अंतिम संस्कार उसके बिना परिवार की मर्जी से कर दिया जाता है और आप कहते हो कि बेटियां सुरक्षित हैं। अभी आज की 1-2 हफ्ते पहले 28 दिसंबर की बात मैं बता दे रहा हूँ, अंशिका यादव ब्रिलियंट लड़की थी और छावनी विधानसभा के अंतर्गत रहती थी वो, और उसका क्या कहते हैं COD पुल के बगल में उसका सो फेंक दिया जाता है। उसका 22 में बाइसिकल तो चली रही है, 22 में बाइसिकल चलेगी और आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले चुनाव में, और आपको 10 तारीख को समझ आ जाएगा कि अखिलेश जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपने सुनी कानपुर के जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, उनकी बातें सुनी आपने। ज़्यादातर जो व्यापारी वर्ग है वो भाजपा के पाले में दिख रहा है, और सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा जो USP भाजपा का बन रहा है, वो सुरक्षा का मुद्दा है। एक योगी सरकार की जो काम करने की स्टाइल है, अपराधियों पर जो नकेल कसने की स्टाइल है, उससे जरूर लोग प्रभावित होते हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ हर्ष पांडे, सारा समय। सूबे में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और राजनीतिक दल 3 तिकलम में जुट गए हैं। सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जाने की कोशिशें जारी हैं। सहारा समय की टीम इस वक्त मौजूद है कानपुर की आलनगर विधानसभा में। आइए जानते हैं कि आलनगर विधानसभा के मतदाताओं की क्या राय है। उनकी पसंद योगी आदित्यनाथ है या अखिलेश यादव। आलनगर विधानसभा है, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल, कानून व्यवस्था, वर्तमान स्थिति देश की स्थिति विशेष रूप से हमारे नौजवानों के प्रति जो काम होने वाले हैं, नौजवानों की व्यवस्थाएं, नौजवानों के कार्य को मजबूत करना, उनको नौकरी देना, उनको, और विभिन्न ऐसे मुद्दे जिससे कि सामाजिक पृष्ठभूमि में नौजवानों को फायदा मिले, उन मुद्दों को लेकर वर्तमान चुनाव होना चाहिए। क्योंकि नौजवान अगर आगे बढ़ेगा इस देश के निश्चित तौर पर मैं सूबे की बात तो ये रही, क्योंकि आलनगर विधानसभा है, शहर की मेन विधानसभा में जाती गिनती। इस बार किस पार्टी की पल्ला भारी है? मात्र आलनगर विधानसभा है। चुनाव देखिए ऐसा है, विधायक जो वर्तमान विधायक है उनके भी कार्य क्षेत्र में है, उन्होंने 5 साल काम किया है और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी को मजबूत उतारेगी। अन्य दल भी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जुट रहे हैं और चुनाव एक बेहतरीन मोड़ पर आने वाला है, इसकी उम्मीद में लगा के रखता हूँ। चुनाव बेहतरीन मोड़ पर आएगा आरनगर विधानसभा में। आपको बता दें कि आरनगर विधानसभा पूर्व में जनरल की विधानसभा थी, लेकिन 2012 के प्रतिमन के बाद ये आरनगर हो गई। पिछले 30 साल लगभग यहाँ भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन पिछले 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम लहराया। अमिताभ वाजपेयी यहाँ से विधायक हुए।
इस बार चुनाव में कौन पसंद होगा आपको? या बीजेपी ही जीतेगी, योगी और मोदी दो ही जीत रहेंगे, वही जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, लेकिन उसके कारण क्या, क्यों जीतेगी सर? भैया देखो, बीजेपी इसलिए जीतेगी, बढ़िया काम, बढ़िया धाम, सब कुछ बढ़िया है, राशन फ्री, मकान फ्री, सबको सब मिल रहा है, काम तो वो कर ही रहा है। आपको लगता है कि किसानों को मुद्दा कल शंकर भाई बहुत कहा गया? कुछ भी नहीं किसानों को मुद्दा, वो सब ऐसे ही थे, किसान तो सब अपना काम कर रहे थे, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है, किसान सब ऐसे ही काम। एक सेकंड भाईजान, किसानों को मुद्दा कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ये कहना है। आप मेरे विधानसभा के आप मतदाता हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? ये काम हो रहे हैं उस मुद्दों को लेंगे। अगर हम देख रहे हैं इसके पहले की सरकारों में जो हमारे सामने दिख रहा है, एक एक ट्रांसफार्मर हफ्ते 15 दिन में जल जाता था, जब से भाजपा बैठी है वो ट्रांसफार्मर जल्दी जलते नहीं दिखाई दे रहा है। बिजली व्यवस्था मतलब कुल मिलाकर ठीक है, अन्य व्यवस्था की बात करें, क्या परिवर्तन आपको नजर आया? बराबर बिजली मिल रही है, गरीब आदमी को तरफ बताया नहीं जा रहा, घूमते वाले ठेले वाले आराम से बेच रहे हैं, उनको कोई बताता नहीं है। घूमते वाले, ये देखिए कहीं ना कहीं बात आती है आम जनता की कि वो जो निचला वर्ग है वो सबसे ज़्यादा वही डालता है, अगर सुविधा मिले तो कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा। अन्य मतदाता उनसे जानते हैं क्या मुद्दे होंगे आपके? राष्ट्रीय हित की बात होगी तो गुंडा राज समाप्त हो गया है, कोई भी गुंडा नहीं दिख रहा इस समय शहर में। तो जंगल विधानसभा ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम शांति से रही रहे जैसे देखा जाए तो बिहार के घर बनाने की भगदड़ लग रही, कहीं की पूरा इसका क्या प्रभाव मानते हैं जो दलीय बदल रही है? बीजेपी के रूप में देख रहे, बीजेपी शासन लेफ्टिनेंट हो रहा पानी नाम से दुकान खुली होती है, बराबर कोई बिल्कुल अपराध के नाम की चीज क्या लगता है कौन ऐसे काम है जो देखते हैं आपको? अच्छा, सबसे पहला है डिजिटलाइजेशन, इसकी वजह से करप्शन में बहुत कमी है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है करप्शन, मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है डिजिटलाइजेशन का, उसकी वजह से सबसे कमी करप्शन आई है, लोग अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही, तो मेरे हिसाब से तो इस बार योगी जी को ही हर हाल में आना चाहिए। ये जो अभी किसानों का आंदोलन चला वाली बातें हैं, किसान आंदोलन बहुत छोटे रूप में है, तो उसमें भी आई थिंक जो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। रियल में सोचिए तो जो असली किसान है वो तो इस आंदोलन में शामिल ही नहीं। आप चुनाव में देख रहे हैं किस तरीके चल रहा है, विपक्ष हमलावर है, इस समय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर विफलताएं, महंगाई, बेरोजगारी में घेर रहा है। आम जनता से आपकी क्या राय है? हमें तो नहीं लगता है कि कोई महंगाई है, और महंगाई का कोई मुद्दा भी समझ में नहीं आ रहा है। और योगी जी ने इतना अच्छा शासन चलाया है, कोरोना काल को बहुत अच्छी तरह से निपटाया, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई भी जल्दी क्राइम बड़ा समझ में नहीं आता है, तो इस पर योगी जी आने चाहिए हमारे साथ। योगी जी आने चाहिए। अगले साल लगातार कह रहे हैं कि वो किसानों को लेकर काम नहीं हुआ, उनकी दिक्कतें आई, राशन पाई, कुछ बच्चों के दिक्कतें आई, क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? अब विपक्ष तो कुछ ना कुछ करेगा ही, लेकिन हम लोग तो ये सोचते हैं कि आम जनता को जितना रिलैक्स मिला कोरोना काल में, राशन भी उन्होंने लगातार दिया, और भी बहुत सारी सुविधाएं दी, वैक्सीन भी लगातार सबको लगवाई, उसका भी पैसा नहीं लिया, तो योगी जी ही बेस्ट है। ये तो बात रही प्रदेश की। बात करें आर्मी विधानसभा जहाँ के आप मतदाता हैं, इसके बाद भारी देखें 2022 में पिछली बार तो यहाँ के सपा उम्मीदवार अमिताभ वाजपेयी जी जीते थे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में हमें लगता नहीं है कोई काम हम करवाया है, तो इस बार कमल का फूल ही खिलना चाहिए आगे विधानसभा। इनका मानना है कि कमल उसकी भारी रहेगा पल्ला, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। लड़ाई यहाँ पर जो मेन होने जा रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी। अब देखना है कि उसमें कैसे होता है। आप बात करें किसको पसंद करेंगे कि नगर विधानसभा में? भारतीय जनता पार्टी, और कोई दूसरा उम्मीदवार भी नहीं है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी को हम जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि धारा 370 और राम मंदिर जैसे ज्वलंत मुद्दे जो विपक्षी कहते थे कभी जीवन में नहीं खत्म होंगे, पर भाजपा ने उसको करके दिखाया। विपक्षी कहते थे कि 370 हो या राम मंदिर हो, भाजपा से भ्रम फैला रही है, भ्रम नहीं फैला रही, उसने करके दिखाया है। आपका का राम मंदिर का मुद्दा आपको खुशी देने वाला था, बात आ रही है, बुनियाद बातें हैं। आर नगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जय भाजपा, जय भाजपा। जिनका कहना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी।
आप एक व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, वो समझ में आ रहा है। व्यापार के दृष्टिकोण से आप कहाँ पर मांगते हैं वर्तमान सरकार को? बीजेपी से। नहीं, कारण क्या लगता है? क्या व्यापारी क्या फायदा हुआ? व्यापारी को आराम बहुत है, व्यापार करने में आराम भी सही बात। आज नगर विधानसभा में अगर बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ के मतदाता है, आप यहाँ पे तो किसका पल्ला इस बार भारी की जा रहा है? बीजेपी। देखिए, यहाँ पे समर्थक कहीं ना कहीं बीजेपी के ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन अगले भी एक मतदाता है। क्या मुद्दे हावी रहेंगे प्रदेश के चुनाव में? सबसे बड़ी मुद्दा हावी होना है हिंदू मुस्लिम, यही मुद्दा चलना है, इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम। कारण क्यों ऐसा क्या लगता है? विक्रम की राजनीति तो चल ही रही है, अखिलेश यादव के बयान आ जाते हैं, प्रियंका का वाड्रा के बयान आ जाते हैं, राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर बयान आ जाते हैं, और बीजेपी इन सबको लिए बैठी हुई है कि इनके बयान आएंगे और अपना कार्ड देना पड़ेगा। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम कार्ड के बाद क्या बेरोजगारी, महंगाई, अन्य जो लाइन ऑर्डर है, इनके मुद्दे, एजुकेशन, क्या रहेंगे मुद्दे? लॉ एंड ऑर्डर पे तो बीजेपी ने सिद्ध करा है अपने आप को। उत्तर प्रदेश में पूरा अपराधी जो है, पूरा अपराधीकरण समाप्त हो गया। अपराधी कहाँ गया मालूम नहीं, कुछ लोग ठेला लगाए टहल रहे हैं, कुछ जेल में पड़े हुए हैं, तो अपराधी तो पूरा समाप्त हो गया यहाँ पर। अपराध नाम की चीज़ नहीं। अब उसको प्री प्लान करके समाजवादी पार्टी जो है कुछ ऐसी अपनी घटना घटित करवाए, गुंडे भिजवाए, बाहर से कुछ लोगों को बुलवाए, तो ये इससे डिस्टर्बेंस कराएंगे। बाकी अपराध तो पूरा साथ है। विपक्ष का आरोप आता है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसका घर गिरवा दिया जाता है, इसको किस रूप में लेते हैं? अपराधी देख रखे हैं आपने, किसका घर गिराया गया? भाई विकास दुबे गुंडा था, उसका घर गिरा दिया गया, 9 पुलिस वाले मरवाए उसने। अब उसको ब्राह्मण कार्ड जोड़ दिया जाता है कि नहीं वो ब्राह्मण था और सरकार ब्राह्मण विरोधी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अतीक चकिया का देखिए कितना नुकसान करा गया, मुख्तार अंसारी की क्या स्थिति कर दी गई। तो ये पूरी तरह से निराधार बातें हैं। ये अपराधियों के लिए तो ये मतलब काल का गाल बनी हुई है, बिल्कुल काल के गाल में संभाल लेगी सरकार अपराधियों को, और अपराधी पूरी तरह से नस्तनाबूद होगा इस सरकार में। अपराधी पूरी तरह नस्तनाबूद होगा। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे ये सरकार को भारी मान रहे हैं। आज चुनाव होने जा रहे हैं, आप किस रूप में लेते हैं यहाँ के चुनाव को? मैं इस रूप में लेता हूँ कि कानपुर से आर्यनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पुनः प्रत्याशी श्री अमिताभ वाजपेयी विजयी होने जा रहे हैं। और जहाँ तक भाई साहब ने हमारे भी कुछ कहा कि कानून व्यवस्था आई है, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बाबा योगी राज की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। इसके तमाम उदाहरण हैं। हाथरस कांड है, छोटी बच्चियों के साथ तमाम बलात्कार हुए हैं। कोई यहाँ पे जो है किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं है, आरोप है इनका। अभी आज लाइन ऑर्डर की स्थिति के लिए बताया गया है, क्या लगता है वाकई में लाइन ऑर्डर की खराब स्थिति? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे चल रहे थे, चारों तरफ कानून का राज है। मुजफ्फरनगर दंगे चल रहे थे, उस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था। जब मुजफ्फरनगर दंगे चले, इतना बड़ा दंगा हुआ कि अपने इतिहास में हमको नहीं लगता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना दंगा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब से बनी तब से एक भी दंगा अगर हुआ तो बताया जाए जरा, एक भी दंगा। दंगे के नाम पे कहा गया, इनका कहना दंगा नहीं हुआ। आप क्या इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से दंगा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और दंगे के नाम से जितने दंगाई थे बिल्कुल छिप गए, डर गए, बिल्कुल नहीं। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर मान लिया कहीं ना कहीं अपराधी वर्ग, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपराध तो होते रहते हैं, लेकिन उस पर भाजपा सरकार ने उचित कार्रवाई करी है। मतलब जो व्यक्ति चाहे वो भाजपा से कनेक्टेड हो, चाहे वो सपा से किसी पार्टी कनेक्टेड, अगर वो दोषी है तो उसको सजा दी है। यही निष्पक्षता है योगी सरकार।